गुड मॉर्निंग। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकेटर में मैं विश्वेंद्र पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सीटेट के लिए जो फरवरी के अंतर्गत होने वाला है इसी महीने में, उसके लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से संबंधित और शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉप 30 MCQ वन लाइनर के अंतर्गत आपके कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है यहाँ पर, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट की संज्ञा दी है? यानी वह कौन सा विचारक है जिसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा है? शिशुओं का मस्तिष्क खाली स्लेट है, तो ये कहा है जॉन लॉक ने। गेस्टाल्ट शब्द का किस भाषा का शब्द है? यानी गेस्टाल्ट शब्द कौन सी भाषा का है? तो ये जर्मनी भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग मैक्स बर्नहाइमर, कोहलर, कोपका इन्होंने किया था। गेस्टाल्ट सिद्धांत तो जर्मन भाषा का शब्द है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी संबंधित किस संप्रदाय से? तो ये व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी को माना, यानी छात्र को ही माना जाता है। नायक पूजा हीरो वर्शिप किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? यानी बालक नायक यानी अपना हीरो आदर्श बनाने लग जाते हैं, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है किशोरावस्था। भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को माना जाता है? भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं जो परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीभ्रामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि अंतिम अवस्था मानी गई है, जो 11 वर्ष से अधिक की ऊपर की आयु की होती है, 11 वर्ष से अधिक। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो डेविड C. मैकक्लेलैंड को उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो वो मैस्लो के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सोपान क्रम है मैस्लो का, आवश्यकता पद सोपान क्रम। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के। इन्होंने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए थे जीन पियाजे के द्वारा। आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? मेंडल। भाषा के अर्जन व विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि यानी अवस्था मानी जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवकालीन यौनिकता मनोविज्ञान के किस मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन रही है? तो ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है, बालक की जो शैशवकालीन अवस्था होती है वो यौनिकता यानी मनोविज्ञान की मनोविज्ञान महत्वपूर्ण देन मानी गई है। तो ये किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। किस मनोवैज्ञानिक संवेदों को जन्मजात आवेग कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जन्मजात आवेग की संज्ञा किसने दी है? जेम्स ड्रेवर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पुस्तकें भी पूछी जाती हैं यहाँ से। तो स्किनर के द्वारा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक लिखी गई थी। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? संरचनावादी संप्रदाय। भय का सम्यक किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? पलायन। किससे जुड़ा हुआ है? पलायन से जुड़ा हुआ है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण का मापता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये बोरिंग का कथन है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापती है, यह कथन किसका है? तो ये बोरिंग का है। विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1890 में प्रकाशित की गई थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बच्चों को नन्हे मनोवैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है? तो नन्हा मनोवैज्ञानिक किसने कहा? जीन पियाजे ने नन्हा मनोवैज्ञानिक बच्चों को कहा है। डिसलेक्सिया शब्द को सर्वप्रथम किसने खोजा था? ठीक खोजा था रूडोल्फ बर्लिंग ने। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था?
तो यूंग के द्वारा 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उदाहरण: निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण किस विधि के सोपान हैं? उदाहरण देना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना और नियमीकरण करना कौन सी विधि के अंतर्गत आते हैं? तो ये आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र किसका अध्ययन करता है? तो ये गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन है, व्यवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूर्व प्रारंभिक अवस्था। SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? SOR सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तावित किया था। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणकों के साथ परम शून्य भी हो, क्या कहलाती है? तो अनुपात मापनी कहलाती है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? इसे प्रेरणा कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।